हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं कल जो मैंने आपको फैक्टोरियल फॉर्म में किसी पॉलीनोमियल कन्वर्ट करना सिखाया था उसी को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूँगा। ज़रा आप चेक करना है इसको। एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो दोनों स्टेप साइज़ 1 के लिए कराए हुए थे। अब मैं स्टेप साइज़ 2 के लिए एक बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना इसको, थोड़ा प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर करना, मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। जो नीचे एक्सप्रेशन दिया रखा है, इस पॉलीनोमियल को मुझे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ़ h इज इक्वल टू 2 गिवन है, इसलिए मैं 2 लेके चला हूँ। अगर नहीं था तो h इज इक्वल टू मैं 1 ही लेके चलता है इसको। ओके, तो सबसे पहले मैं इस फैक्टोरियल फॉर्म को थर्ड डिग्री की पॉलीनोमियल है तो एक थर्ड डिग्री की फैक्टोरियल फॉर्म में अरेंज करके लिख लेता हूँ। f(x) इक्वल टू a3x पावर 3 प्लस a2x पावर 2 फैक्टोरियल प्लस a1x पावर 1 फैक्टोरियल प्लस a0। ओके, अब मैं a3, a2, a1, a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। किस तरीके से कर रहा हूँ जरा चेक करना। जो मैंने कल आपको सिंथेटिक डिवीजन टेबल बता रखी थी उसी का यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं इनके कोफिशिएंट्स लिख लूँ। कितने कोफिशिएंट है? 1, -3, 5, 7। तो लिखा है 1, -3, 5। जो लास्ट है वो टर्म मैं इस टेबल से बाहर कर दूंगा, 7। ये नोट हो गया। ओके, x इज इक्वल टू मैं कितना, वो h इज इक्वल टू कितना ले रहा हूँ मैं? 2। तो स्टेप साइज मेरे पास कितनी है? 2 की। तो मैं एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 2 से। तो यहाँ 2 है। ओके, अगर स्टेप साइज 1 होती तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता? 1 से। अगर 3 होती तो मैं स्टार्ट करता 3 से। 3 इंटरवल में मूव करता। जब मुझे स्टेप साइज 2 दे रखी है तो मैं कितने इंटरवल मूव करूँगा? 2। ये 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, इस तरीके से कंटिन्यू करते चला जाता हूँ। ओके, तो ये 2 है। आप इन दोनों को ऐड करिए, मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, -3 + 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2। क्लियर? अब इनको ऐड करके लिख दिए 1 0 1 -3 2 -1 5 -2 ये 3। जो ये ऐड करके लास्ट टर्म आया इसको इस टेबल से बाहर कर दो, ये a1 हो गया। अब जब स्टेप साइज 2 है तो 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कितना होगा? 4। ओके, ये कोफिशिएंट 0 होता है तो इन दोनों को ऐड कीजिए। 1 + 0, ये हमेशा 0 लेके चलते हैं इसके लिए। 1 + 0 क्यों लेते हैं वो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में, पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4। क्लियर? इनको ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई। इनको ऐड किया, 1 आ गया, ये कितना आ गया? 3। ये a2 हो गया, ये 1 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगी? तो 0 होगा, तो इनको ऐड किया। a3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, तो f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया? x की पावर 3 फैक्टोरियल। a2 की वैल्यू 3 है, 3x पावर 2 फैक्टोरियल प्लस का 3x की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 7। ये स्टेप साइज 2 के साथ होगी। ओके, समझ में आ गई? अगर मुझे इसके डिफरेंसेस फाइंड आउट करने, तो ये थर्ड पावर में तो इसके कितने डिफरेंसेस निकाले जा सकते हैं? 3। डिफरेंसेस को जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन की तरीके से यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन h इज इक्वल टू यहाँ पर मैं कितना लेके चलूँगा? 2। ओके, जब h इज इक्वल टू 1 होता है तो सादा डिफरेंशिएशन होता जाता है, लेकिन h इज इक्वल टू 2 है तो वहाँ पर हर बार एक h मल्टीपल में आएगा। पहली बार करेंगे तो h हर इसका डिफरेंशिएशन जैसे मैं अगर करना चाहता हूँ तो क्या आएगा? 3 आएगा, x की पावर 2 हो गया। क्लियर? सिंपल डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन एक बार किया तो इनटू में h और आएगा इसमें, तो h इज इक्वल टू कितना? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऐसे ही इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। 2 आ गया 3 × 2 6 × x हुआ, लेकिन एक h का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें। इसका करेंगे कितना आ गया? 3, और h का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 2, h की जगह 2 पुट कर देंगे, 7 का 0। तो h की वैल्यू पुट करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, कितने बार करेंगे? 3 बार। एक मैं क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको डिफरेंस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल दे रखी है और वहाँ से उसकी फॉर्म ऑफ द फंक्शन पूछता है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसको भी। ओके, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ डेल्टा f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस का 11x प्लस 5। ओके, 9x² प्लस का 11x प्लस 5। ये सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी है, जरा देखना है इसको। कह रहा हूँ कि फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। आपको यहाँ से f(x) फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट डिफरेंस दिया गया, f(x) फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो ये फैक्टोरियल, वो जो पॉलिनोमियल दे रखी थी आपको, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब ये फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो जब इसकी डिफरेंस फॉर्म निकालूंगा तो मैंने इसको पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में इस डिफरेंस फॉर्म को लिख लिया। डेल्टा f(x) इज इक्वल टू, मैंने सेकंड डिग्री की थी तो सेकंड डिग्री में ही मैं एक फैक्टोरियल नोटेशन को इंटीग्रेट कर लिया। मैंने यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन टेबल बना ली। a0 a1 a2 निकालने का वही तरीका जो मैंने पीछे बताया। यहाँ h दिया नहीं है तो स्टेप साइज h इज इक्वल टू मैंने कितना लिया? 1। तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, एक 2 टेबल में कंप्लीट हो गया। मैंने ये वैल्यूज सारी उठा के पुट कर दी है। a2 ये a1 ये कितना हो गया? a0। तो डेल्टा f(x) इज इक्वल टू इतना आ गया। ये वैल्यू डेल्टा f(x) की है, मुझे क्या फाइंड आउट करना था? f(x). तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट का प्रोसेस क्या होता है? x की पावर, जस्ट लाइक पावर की तरीके से यूज करते हैं। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, वही लिख दिया मैंने, x पावर 3/3। 20 एज इट आ गया। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस 5
कांस्टेंट है x, इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1 पावर 1 करके लिख सकते हैं, प्लस ये कांस्टेंट आ गया c। क्लियर? इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फॉर्म ऑफ द फंक्शन है इन फैक्टोरियल नोटेशन। अगर आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में चाहिए फंक्शन की तो इसको आप फैक्टोरियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दो पॉलिनोमियल में। तो x पावर 3 को लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 10 वैसे आ गया। x पावर 2 को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 5x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या मिल जाएगी? पॉलिनोमियल। ये कहलाती है हमारे पास फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अगर आपको डिफरेंस दिया गया उस तरीके से आप इस तरीके से करके पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फैक्टोरियल फॉर्म, पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आफ्टर देन उसे इंटीग्रेट कर लो। क्लियर? ये आपको क्या मिल जाती है? फॉर्म ऑफ द फंक्शन। क्लियर हुआ चीज़? ओके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको। एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे करने से, क्वेश्चंस को समझने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। डिफरेंसेस के ऊपर ही है। एक क्वेश्चन में लिया हुआ डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर एक्स। ओके, कोई सिंपल पॉलिनोमियल है, ये मेथड्स हैं अलग अलग, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनका यूज कर सकते हैं जैसा भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर एक्स। ओके, मैं कह रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू एवल्यूट करके दिखानी कितनी है। ओके, तो ये कोई पॉलिनोमियल तो नहीं आ रही कि जो भाई सिंपल पॉलिनोमियल आ रही है उसको मैं फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके आफ्टर देन उसे एक बार उसका इंटीग्रेशन करके मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखना। ये फंक्शन आपको दिया है 5 रेज़ टू द पावर एक्स। क्लियर? तो मैं फंक्शन की अपनी तरफ से फंक्शन की फॉर्म मान लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस फंक्शन का k टाइम्स, कि कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो k इंटू 5 रेज़ टू द पावर एक्स। जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म में ना हो तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। अब मुझे यहाँ k की वैल्यू निकाल के लिख देनी है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो मैंने एफ ऑफ एक्स ये माना, इसका अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस निकालूँ, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? या डेल्टा लगा दिया, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी डेल्टा लगा दिया, डेल्टा ऑफ के 5 रेज़ टू द पावर एक्स एज इट, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, डेल्टा इंटू 5 रेज़ टू द पावर एक्स। 5 रेज़ टू द पावर एक्स में डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई कर दूँ। मैंने आपको बता रखा है डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन होती है डेल्टा एफ ऑफ एक्स, इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, इसका मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ h दिया नहीं है तो स्टैंडर्ड स्टेप साइज कितनी लेके चलूँगा मैं? 1। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, x को मैंने x प्लस h यानी x प्लस 1 से रिप्लेस किया पहले, तो ये 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 प्लस वो माइनस 5 रेज़ टू द पावर x। क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ से मैं 5 रेज़ टू द पावर x कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा? 5 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, तो ये कितना आ गया? 4k इंटू 5 रेज़ टू द पावर x। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा एफ ऑफ एक्स। Equation first is also represent the value of delta f of x. Now comparing equation first and third, we get the value of k. वही मैंने लिखा है comparing equation first and third, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ 5 रेज़ टू द पावर x 4k और यहाँ पर 5 रेज़ पावर x का कोफिशिएंट 1, तो 4k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/4. Write down the value of k is equal to 1/4 in equation second, we get the value of f of x. तो from equation second f of x is equal to 1/4 into 5 रेज़ टू द पावर एक्स। इसमें कांस्टेंट अलग से मैं c करके ऐड और कर सकता हूँ। क्लियर हुआ चीज़? ओके, अब एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको भी। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब मैं कह रहा हूँ फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन, इसकी भी मुझे फॉर्म ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करनी। सारे क्वेश्चन मैंने फॉर्म ऑफ द फंक्शन के लिखे हुए। कह रहा हूँ फाइंड द फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मुझे फॉर्म चाहिए। तो या तो ये फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो, अगर फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से कांस्टेंट लेके कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप चेक करना x के फैक्टर्स नीचे तो नेगेटिव फैक्टोरियल बनेगा ही, तो यहाँ 2 फैक्टर हैं तो इसका मतलब पावर 2 में बनेगा। x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर -2। मैंने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है, इसको उसी की डेफिनेशन मैंने अप्लाई कर रखी है। एक्स रेज़ पावर -2 को अगर मैं ओपन करूँगा कितना आएगा? 2 फैक्टर्स आएंगे, 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। आप तो इजी होएंगे, ऐसे में इंटीग्रेट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज़ पावर -1/-1 प्लस कॉन्स्टेंट सी एक्स रेज़ टू द पावर। ये तो फैक्टोरियल फॉर्म में फॉर्म द फंक्शन। अगर इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में चाहिए तो एक्स रेज़ पावर -1 को अगर मैं एक्सपेंड करूँ कितना आएगा? 1/x प्लस 1, केवल एक फैक्टर होगा। नेगेटिव फैक्टोरियल की डेफिनेशन से माइनस एज इट आ गया प्लस सी। ये कहलाती है फॉर्म ऑफ द फंक्शन इफ डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। क्लियर हुआ चीज़? अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
मुझे कुछ बच्चों ने पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, ज़रा ध्यान से देखना। आपको ये दिया हुआ है डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सी एन। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स सी एन। क्लियर? कह रहा है फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन, इसकी मुझे फॉर्म ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करके दिखानी है कितनी है। ये क्लियर हुआ? डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स सी एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है कितनी है। इसके लिए एक काम करता हूँ मैं फॉर्मूला यूज करूँगा, जरा से देखना। अगर मैं x की पावर n को ओपन करता हूँ, फैक्टोरियल x पावर n फैक्टोरियल को ओपन करूँ, तो ये वैल्यू बराबर आती है फैक्टोरियल इंटू एक्स सी एन। तो यहाँ से मैंने एक्स सी एन की वैल्यू यूज़ कर ली, आप इसे फॉर्मूले की तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्स सी एन इज इक्वल टू एक्स की पावर n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर? इसका मैं यूज़ करूँगा। अब जरा चेक करना है, यहाँ डेल्टा एफ ऑफ एक्स मुझे कितना दिया था, एक्स सी एन, वही लिखा है डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सी एन। तो एक्स सी एन की वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू लिख सकता हूँ, एक्स की पावर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो एक्स पावर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन हो गए। ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स है। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इसे इंटीग्रेट कर दूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन है, इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन एज इट। ओके, प्लस एक कॉन्स्टेंट जोड़ दिया मैंने, कितना, सी। इसको अगर मैं चेक करूँ, एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये फॉर्म ऑफ द फंक्शन फैक्टोरियल फॉर्म में है। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में या फंक्शन की फॉर्म में चाहिए जो आपको गिवन था, तो उसको लिखने के लिए मैं इस रिलेशन का फिर यूज कर लूँ। जब यहाँ n है तो यहाँ n आ रहा था, अगर यहाँ मैं n प्लस वन कर लूँ तो यहाँ n प्लस वन, यहाँ n प्लस वन, वही तो आ रहा है एक्स सी एन प्लस वन। किसकी जगह लिख दिया मैंने, x की पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन। इसमें n की जगह मैंने n प्लस वन रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू निकल के आ गई। ये कांस्टेंट, ये c अलग है, ये c अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको आप c लिख सकते हैं या c1 लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ चीज़? बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको डिस्कस की, इनको थोड़ा सा पढ़ना और चेक करना और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइए आप। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लीजिए और जो एग्जाम्पल्स दिए उनकी हेल्प लेके क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बता रखे हैं। ओके ओके।